हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ लॉजिक। लॉ ऑफ लॉजिक में सबसे पहले टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रजेंसी है। टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू को कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल प्लस ट्रुथ टेबल से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इज अ प्रपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पी और निगेशन पी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रू आना है, दोनों वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स नहीं होगा। और कंट्राडिक्शन अब देखते हैं कि इज अ प्रपोजिशन विच ऑलवेज फॉल्स, के दोनों जो होगी ना फॉल्स होगी, ट्रू नहीं इसमें होगा। और देखें पी एंड निगेशन पी। टोटोलॉजी में हमने और यूज़ किया है, कंट्राडिक्शन में हम लोगों ने किया है एंड। और जो कंट्राजेनेसी है ना, वो होती है टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन का मिक्सर, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ट्रू भी होता है फॉल्स भी होता है। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले ट्रूथ टेबल में देखो, मैंने पी की वैल्यू लिया ट्रू और फॉल्स। फिर निगेशन पी मैंने लिया ऑपोजिट पी के, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब देखो सबसे पहली वाली एग्जांपल मैंने दी है पी वाली, जो मैंने टोटोलॉजी में लिया है। तो वो एग्जांपल लिखा है, तो उसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि दोनों ट्रू, तो यानी कि मैंने इसमें दोनों ट्रू लगाए हैं। और जब सेकंड एग्जांपल जो मैंने ली है उसके अकॉर्डिंग जो बनाए दोनों फॉल्स हैं। तो यही कंट्राजेनिक्स में आपको बताया जा रहा है कि टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन का मिक्सर होता है। और इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अगर बहुत से क्वेश्चन आते हैं ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग भी, एग्जामिनर दे देता है कि इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाइए, इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाइए। इसी तरह कोई भी वैल्यू आपको दे देगा, और एंड इम्प्लाइज जो मर्जी आप लोग को वो दे देगा लगाने के लिए। अब इसके कुछ नीचे रूल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वाला रूल है कि उसने देखा टू कंपाउंड प्रपोजिशन दे दी है पी एंड क्यू के अकॉर्डिंग। उसने बाद उसने कहा कि लॉजिक इक्विवेलेंट। अब लॉजिक इक्विवेलेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले पढ़ाया था कि किस तरह आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाने हैं, वो इसके अकॉर्डिंग की पूरी वीडियो है। और मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों ने अगर इम्प्लाइज आ जाए, निगेशन आ जाए, या तो फिर आपको कोई कंडीशन स्टेटमेंट दे दी, तो आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है वो सारा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसके अकॉर्डिंग ये वाली वीडियो है। अब देखो यहाँ पे उसने दिया है पी इम्प्लाइज क्यू, इस है टिटोलॉजी। टिटोलॉजी ऑलवेज ट्रू, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, और ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। अब सेकंड देखो, तो सेकंड में उसने लिखा है वी राइट दैट पी इम्प्लाइज क्यू। ये थिक और थिन मैंने कर दिया, लेकिन इम्प्लाइज ये दोनों ठीक है। अब वो साथ उसमें लिख दिया कि एस पी इज इक्वलिटी। इक्वलिटी या इक्वल कह लो आप लोग इस चीज़ को, कि ये भी सिंबल आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों आपस में इक्वल है। पी क्यू है, क्यू पी है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में एग्जांपल इसकी प्रॉपर पढ़ी थी कि किस तरह आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना है। अगर ये एग्जांपल आ जाए तो आप लोगों ने किस तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखें, टू कंपाउंड प्रपोजिशन पी एंड क्यू आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इसने इफ एंड ओनली इफ यूज क्यों की है, सबसे पहले ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। ये बायो कंडीशन स्टेटमेंट इसने ये लगाई है इफ एंड ओनली इफ। जो इफ एंड देन है ना, वो होती है इम्प्लीकेशन। द कॉलम इज ट्रू, ट्रूथ टेबल, ठीक है। गिवन ट्रूथ वैल्यू अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो हम लोग जो बनाएंगे ना ट्रूथ टेबल, वो जो पी की वैल्यू होगी वही आगे आई या क्यू की वैल्यू आई, वो मैं लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी पेपर के अकॉर्डिंग कि आप लोगों ने किस तरह करना है। ये वाला मैं लास्ट पे आपको समझाती हूँ पॉइंट। अब निगेशन पी एंड क्यू इस तरह के अगर आ जाए ना, यानी कि पहले मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बना के दिया है, जो मैंने पहले एग्जांपल दी हुई है उसके साथ। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग भी आपको बना दिया टेबल, ताकि आप लोगों को अगर पेपर में आ जाए ना तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करें। और उसके अलावा जब पेपर में स्टेटमेंट देते हैं ना टेबल की, वो इसी तरह स्टेटमेंट देते हैं कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना दें, या तो फिर वो इम्प्लाइज का इफ एंड देन यूज़ कर लेगा। अगर बायो कंडीशन पूछना हो, अगर एंड पूछना हो, इसी तरह ही वो क्वेश्चन पूछना है, आप लोगों ने इजीली अंडरस्टैंड करना है। मैं एक एग्जांपल आज की देती हूँ आपको कि आज मैं पेपर जब चेक कर रही थी ना, बच्चों ने एंड की जगह और लगाया था, और की जगह एंड लगाया हुआ था। इसी तरह इंसान गलतियाँ करता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब आपको पढ़ाया जाता है ना, सबसे पहले आप एक बड़ी प्रैक्टिस किया करें। कोई जो कहता है ना मुझे आता है, वो फिर वो आता, फिर वो मुझे पता है कौन सा आता है। जिस तरह आज बच्चों ने कहा मुझे आता था, पेपर मैंने बड़े बुरे चेक किए हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद यही है कि तो आप लोग भी गलतियां ना करें। पेपर बहुत इजी होता है, अंडरस्टैंड इजीली आप लोग कर लेंगे। मैंने अब लॉजिक के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन करवाने हैं, ये एक बारी
कंप्लीट कर लूँ ना, उसके पास पेपर भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी। आगे मज़ीद देखते हैं इसके टॉपिक और क्या है। अब ये देखिए मैंने कुछ इसके लिए है टिटोलॉजी कंट्राडिक्शन की मोर एग्जांपल, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। एंड और की गलती नहीं करनी, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि आज मैंने यही सवाल दिया हुआ था जो बच्चों ने एंड की जगह और की जगह एंड लगाया हुआ था। सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं इसमें कि जो टी है ना वो टिटोलॉजी को शो करवाता है, और जो सी है ना वो कंट्राडिक्शन को शो करवाता है। बच्चों ने इस चीज़ की भी गलती की, तो उनको यही नहीं पता था कि टी और सी क्या है। सबसे पहले इसने एग्जांपल दी है पी और टिटोलॉजी इक्वल हैं पी के। अब ये समझो मैं पी की एक वैल्यू लेती हूँ, ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ये मैंने ले लिया पी की वैल्यू। अब मैं लगाऊंगी टिटोलॉजी। टिटोलॉजी होता है ऑलवेज ट्रू, यानी कि चारों वैल्यू होगी ट्रू। और इसको आप लोगों ने क्यों नहीं लिखना ऊपर, जो ऊपर उसने सी दिया टी दिया ना, आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब हमारे पास सी क्या है, सी ऑलवेज फॉल्स, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज फॉल होता है, आप लोगों ने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हमने सबसे पहले और लगाने हैं टी और पी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लिखेंगे पी और टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पी और टी में दोनों ट्रू है ना, अगर और में ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो सारे ट्रू आ गए। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि पी और टी है, जो टिटोलॉजी है वो इक्वल है पी के, लेकिन वो इक्वल नहीं है। अगर ट्रू फॉल्स आता तो इक्वल होते। अब देखो सारे ट्रू है, कि यानी ये क्वेश्चन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गया, इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट दे देते हैं और क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देते हैं। अब नेक्स्ट देखो उसने देख पी एंड सी, यानी कि अब एंड के अकॉर्डिंग हम निकालना है। पी और सी को हम लिखते हैं सबसे पहले, पी एंड सी इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले पी का ट्रू है और सी का एफ है, तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि एंड में दो में से कोई एक चीज़ पे फॉल्स हुई तो फॉल्स, ठीक है। दोनों ट्रू तो ट्रू। अब देखो क्वेश्चन में इसने लिखा है सी के इक्वल है। अब जो सी की वैल्यू सारी फॉल्स है, तो यानी कि ये इक्वल है, ठीक है। इसी तरह एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है और आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको ना ट्रुथ टेबल ना 3 तरीके से करवाती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल जब आप कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कि आपने किस सबसे पहले की चीज़ क्या करनी होती है, सेकंड आपने चीज़ क्या करना होता है, थर्ड आपने क्या करना होता है। ये मैंने 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा है कि ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पहले निगेशन करना है, एंड और इम्प्लाइज बाय कंडीशन, फिर आप लोगों ने ट्रुथ टेबल करना होता है, ठीक है। जो सबसे पहले वाला ट्रुथ टेबल है ना, उसमें हम लोगों ने सिंपल पी लिखा है, फिर क्यू, फिर निगेशन, जिस तरह मैंने ऊपर पॉइंट्स दिए ना 1 2 3 4 5, उसी तरह मैंने नीचे लिखा है। लेकिन पहले आप ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, फिर जो ब्रैकेट के बाद जो होते हैं ना सिंबल, उसको लास्ट पे आप लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह ये वाला ट्रुथ टेबल होना है। निगेशन क्यू लिखा है, यहाँ पे निगेशन पी नहीं है तो निगेशन पी हम लोग लिखेंगे भी नहीं। निगेशन पी क्यू हम लोग एक ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, सेम यही चीज़। एंड लगा लो, फिर और लगा लो, फिर इम्प्लीकेशन लगा लो, सेम ये प्रोसेस करो। पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वल की वैल्यू हमें दी नहीं, तो सिंपल हमने ट्रुथ टेबल सॉल्व करना है। अगर वो आपको इक्वल कहे ना, जैसे मैंने पहले आपको समझाई एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने इक्वल करना है, वरना आप लोगों ने इक्वल नहीं करना, सिंपल आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। और आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उसने जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है ना, आप लोगों ने उस फॉर्म में इसका आंसर लाना है। अब देखो 1 2 3 4 में 5 मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता लगे कि सबसे पहले ये तुमने क्या सॉल्व करनी है क्या नहीं करनी, ये आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में उसने हमें दे दिया ट्रुथ टेबल में पी क्यू आर। अब यहाँ पे 3 वैल्यू है, पहले तो हमने पी और क्यू के अकॉर्डिंग निकाला है, अब आर के अकॉर्डिंग भी निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सिंपल करना है कि आर के ऊपर आप लोगों ने लगाना है 0, क्यू के आप लोगों ने 1 लगा देना, और पी के ऊपर 2। अब 2 2 का क्या होता है 4। अब 4 है ना, कि यानी कि 4 बारी ट्रू और 4 बारी फॉल्स। अब क्यों के ऊपर आप लोगों ने लगा दिया 1 2 1 2, 2 बारी ट्रू 2 बारी फॉल्स, आप लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। और आर के ऊपर 0, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बाइनरी फॉर्म में अगर करें तो टी की जगह होता है 1 और एफ की जगह होता है 0। अगर बाइनरी फॉर्म में भी आप लोग उससे कह देना बनाने का, तो आप लोगों ने इसी तरह ही बना लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो उसने एंड दिया है तो आप लोग एंड सॉल्व करोगे, और दिया है तो और करोगे, इम्प्लीकेशन दिया तो इम्प्लीकेशन करोगे, बाय कंडीशन दिया तो आप लोग बाय कंडीशन करोगे।
और जो निगेशन है ना वो तो हर क्वेश्चन में ही आ रहा है। और आगे जो इसके मज़ीद डिटेल है ना वो मैं आपको लास्ट में शेयर करती हूँ कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ट्रुथ टेबल दिया है ना उस वो कभी 5 नंबर का कभी 10 नंबर का देते हैं। आप लोगों ने सेम तरीका यूज़ करना है और गलत नहीं होगा। अब जब मैं आपसे बात कर रही थी लॉ ऑफ लॉजिक के कुछ रूल्स होते हैं, वो ये रूल है, जो ये रूल्स के नेम है ना, कभी कभी सवाल सिर्फ यही पूछ देता है कि खाली रूल्स के नेम बता दो, और एक दो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी वो पूछ लेता है। अब डी मॉर्गन लॉ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने साइड पे लिख दिया है ताकि उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ ले तो आप लोग लिख दो। सबसे पहला लॉ है इडेंटिकल लॉ। इडेंटिकल लॉ क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ये लॉ किस पे डिपेंड करते हैं। जो इस वीडियो में हमने सबसे पहले चीज़ देखी है ना कि हमने टिटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और इसके रूल्स पढ़े हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे लॉ है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोगों ने उसी तरीके से करना है जिस तरह मैंने पहले आपको क्वेश्चन करवा दी है। ट्रू फॉर्म ट्रुथ टेबल आपको बनाने सिखा दिया मैंने 3 के अकॉर्डिंग भी बना दिया और 2 के अकॉर्डिंग भी बना दिया, 4 के अकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह जल्दी बना दूंगी, ताकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि 3 के अकॉर्डिंग बनाओ या 4 के अकॉर्डिंग, बहुत मुश्किल ही आता है। और सबसे पहले आइडेंटिकल लॉ है। आइडेंटिकल लॉ में एंड और के अकॉर्डिंग उसने दे दिया हमें। पहले रूल में उसने कह दिया पी और टी, यानी कि टी शो करवा रहे टेटोलॉजी वह इक्वल है पी के, ठीक है। सेकंड में उसने कह दिया पी एंड एफ। अब एफ क्या है? एफ हमारे पास है कंट्राडिक्शन, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब सेकंड में डोमिनेशन लॉ है। डोमिनेशन लॉ में उसने सिर्फ साइन चेंज किया है। ऊपर वाली वैल्यू देखो और नीचे वाली वैल्यू देखो, उसने सिर्फ साइन चेंज किया है। अगर आपने ट्रुथ टेबल बनाए तो आपके पास दोबारा पी की वैल्यू आ जाती है। अगर आप सेकंड में ट्रुथ टेबल बनाए तो आपकी टेटोलॉजी की आ जाएगी, कंट्राडिक्शन की आपके पास आ जाएगी। अब थर्ड में देखो आइडम इम्पोर्टेंट लॉ के अकॉर्डिंग उसने दिया है पी और पी। अगर दोनों के दरमियान में मैं और लगा दूँ या एंड लगा दूँ तो वैल्यू तो सेम है, मेरे पास पी की आ रही है ना। ये हमारा आ गया थर्ड लॉ। अब फोर्थ पे देखो डबल निगेशन लॉ है। डबल निगेशन लॉ में कि दोनों साइड पे निगेशन होगा ना, निगेशन निगेशन से कैंसिल होकर दोबारा पी आ जाएगा, उसे कहते हैं डबल निगेशन लॉ। अब ये जो पहले 4 लॉ है ना ये ट्रुथ टेबल में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ लॉ है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने लॉ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है ना आप लोगों ने वो लिखनी है। कभी कभी एग्जामिनर दे देता है लॉ का नाम और ये चीज़ें पूछ लेता है जो यहाँ पे लिखे है साइड पे कि लॉ को किस तरह आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल निगेशन लॉ किस तरह कर रहे हैं। तो सिंपल ये 1 नंबर यानी कि एक लाइन का भी जवाब अक्सर 2 नंबर क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ पे दोबारा जाते हैं कि पी एंड लिखा है और लिखा है तो मैंने इक्वल कर दिया कि क्यू एंड और के जो हम लोग पहली वैल्यू लगा रहे हैं वही दोबारा वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। साइड चेंज करने से भी कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ आप लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ में याद रखनी है। अब जो हमारे पास 6th लॉ है ना, एसोसिएट लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों सेम है। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको बता दिया किस तरह है। एसोसिएट लॉ में देखो कि ना उसने ब्रैकेट यूज़ किया है पी और क्यू और उसने आर बाय लगा दिया है। अब उसने जो इक्वल के लिखे ना उसमें क्यू और आर के अकॉर्डिंग उसने ब्रैकेट लगाई है, पी पे नहीं लगाई। उसने सिर्फ ब्रैकेट की रिप्लेस चेंज की है। पहले ब्रैकेट पी और क्यू में थी, अब क्यू और आर में है। पहले एंड ऊपर यूज़ किया फिर इसने और यूज़ किया, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो उसने पी क्यू आर यूज़ किया है, एंड और यूज़ किया है। उसके अलावा उसने पी और क्यू के दरमियान में लगा दिया है ब्रैकेट, और क्यू और आर के दरमियान में उसने सिंबल चेंज किया है। जैसे फर्स्ट में उसने एंड और किया है ना उसी तरह इसने ब्रैकेट में सेम सिंबल रख दिए हैं और बाइट उसने डिफरेंट रख दी है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सिर्फ डिस्ट्रिक्टिव लॉ में ये चीज़ हो रही है और किसी लॉ में ये चीज़ नहीं हो रही। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट है। अब डी मॉडर्न लॉ आ गया जिसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों इसके जो है ना लॉ वो मैंने साइड पे लिख के डेफिनेशन भी लिखी है ताकि आप लोगों को पता लगे डी मॉडर्न लॉ क्या है। अब निगेशन पी एंड और क्यू उसने लगा दिया है, एंड भी यूज़ किया उसने और भी यूज़ किया है। अब निगेशन पी निगेशन क्यू उसने यूज़ किया है। जब इसका ना कंप्लीट आपको समझ आनी है
क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग करते हैं, फिर इसकी समझ आनी है। इसको फिलहाल छोड़ो, आप अगला देखो वाला एसोसिएटिव लॉ में देखो पी एंड उसने एंड लगा दिया पहले, फिर और लगा दिया, इसी तरह उसने कहा बाद में पी की वैल्यू आनी चाहिए। ये एसोसिएटिव लॉ है। और निगेशन लॉ में उसने पी को निगेट पी किया है, निगेट पी को एंड और किया है, फिर उसके बाद तो टेटोलॉजी और कंट्राडिक्शन उसने ले आई है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब जो मॉडल लॉ स्टेटमेंट पे जाते हैं, negation of and proposition is a logic equation of the or। अब and और or को मैंने ब्लू में इसलिए लिखा है कि आप लोगों को पता लगे कि and की जगह और लिखना है, और की जगह and लिखना है, ठीक है। और नीचे जो मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 दिए इसमें मैंने यही चीज़ चेंज की है, निगेशन लगा दिया साथ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाओ तो वहाँ पे भी और एंड किया है, तो मैंने ये प्लेस चेंज किया है, डेफिनेशन वही है, पहले एंड और किया है, फिर और एंड किया है, ठीक है। आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये जो मैंने 1 और 2 लिखा है ना स्टेटमेंट की जो बनाई है मैंने इक्वेशंस, तो वो आप लोगों ने साथ एग्जाम्पल के तौर पे लिख देनी है। अब पहला क्वेश्चन देखो, उसने पहले लिख दिया है, उसने निगेशन पी और क्यों लिख दिया ब्रैकेट में, बाइट उसने लगा दिया निगेशन पी के साथ भी निगेशन क्यों के साथ, क्योंकि निगेशन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। अब और उसने एंड कर दिया, ठीक है। अब नीचे भी सेम है, निगेशन पी एंड क्यू। अब निगेशन पी और निगेशन क्यू सेपरेट और एंड है तो और कर दिया। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो पहली वैल्यू देकर वो एंड लगा तो आपने और करना है, और लगा तो एंड करना है, ठीक है। अभी ये एग्जांपल है, जॉन इज 6 फीट टॉल एंड द वेट एट लीस्ट 200 पाउंड। तो ये जो जॉन है वो 6 फीट लंबा भी है और उसका वेट है 200 पाउंड। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल दी है, द बस वॉज लेट, और अब इसने लगा दिया, पहले इसने एंड यूज़ किया अब और यूज़ कर दिया है। अब ये जो इस तरह क्वेश्चन दे देगा तो आप लोगों ने आंसर क्या लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने यही चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने निगेशन यूज़ करना है। अब निगेशन यूज़ करने का तरीका भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ऊपर। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है जॉन इज नॉट 6 फीट टॉल। तो जो जॉन है ना वो 6 फीट टॉल नहीं है, यहाँ पे नोट यूज़ हुआ। अब आगे देखो एंड है तो और कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे वेट की बात हुई है, अगर वेट की बात ना हुई होती तो हम लोगों ने नोट करना था, अगर वेट की बात हुई है तो हम लोग कहेंगे लॉस। हमें जो वर्ड यूज़ करना होता है ना वो अकॉर्डिंग तो होता है कि जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। अब नीचे वाले में देखो मैंने नोट ही लगाया, नोट स्लो। अब एंड है तो और कर दो, और है तो एंड कर दो, ये चीज़ का ख्याल रखो। और आप लोगों ने नोट कहाँ पे लगाना है, ये होता है कि सब्जेक्ट में जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना वो आप लोगों ने स्टेटमेंट होती है। अब आगे जो क्वेश्चन है ये कुछ क्वेश्चन है कि जो बुक के अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं, कि आपको मैंने पहले कहने का अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दे दे कि आप लोगों ने इस तरह करना है तो आप लोगों ने ये भी बताना था किस चीज़ के अकॉर्डिंग है, कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सिंपल लॉ की बात नहीं हुई, आपको सिंपल वही चीज़ बता दिया कि यहाँ पे जो टेबल बनाई है ना कि इस चीज़ के अकॉर्डिंग टेबल बनाई और बताएं किस चीज़ क्या क्या यूज़ होगा। पी क्यू आर और पी एंड और पी क्यू आप लोग को फिर वो चीज़ बतानी होती है। पी एंड और या पी और सबसे पहले आपने वो करना है, यहाँ पे पी और क्यू है ब्रैकेट में, आगे पी एंड के अकॉर्डिंग भी है उसने, तो हम लोग सबसे पहले वही चीज़ें सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में होगी। और सिंपल आप लोगों को ब्रैकेट के अंदर चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए। उसके बाद जो ब्रैकेट में चीज़ें दी यहाँ पे 2 पार्ट्स में दी हैं। फर्स्ट पार्ट ये देखो कि फर्स्ट पार्ट का पहले मैंने आंसर लिखा है, फिर मैंने सेकंड पार्ट का आंसर लिखा है। इसी तरह ही आप लोगों ने पेपर में लिखना है।